भारत आए 3 और राफेल। फ्रांस से सीधे आए भारत। हवा में राफेल में भरा ईंधन। भारत के पास हुए अब 14 राफेल। फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत पहुंच गए हैं। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि राफेल विमान ने बुधवार की रात फ्रांस से उड़ान भरी थी और बिना रुके लगातार यात्रा करते हुए गुरुवार को सीधे भारत की जमीन पर उतरे। राफेल विमानों का ये चौथा बैच जामनगर बेस पर उतरा। इन 3 और विमानों को मिलाकर भारतीय वायुसेना को अब तक फ्रांस से मिलने वाले 36 विमानों में से 14 विमान मिल चुके हैं। जुलाई 2020 में आया था पहला जत्था। 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था। इससे करीब 4 साल पहले फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया गया था। इन विमानों को पिछले साल 10 सितंबर को अंबाला में एक कार्यक्रम में अधिकारित रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 3 राफेल विमानों का दूसरा जत्था 3 नवंबर को भारत पहुंचा था, जबकि 27 जनवरी 2021 को 3 और विमान वायुसेना में मिले। भारत को अगले कुछ महीनों में फ्रांस से और राफेल मिल सकते हैं। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 5 अक्टूबर को कहा था कि 2023 तक सभी 36 राफेल विमान वायुसेना में शामिल कर लिए जाएंगे। हवा में भरा ईंधन। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा है कि कुछ ही देर पहले 3 राफेल विमान भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर उतरे। फ्रांस के स्ट्रेट एयरबेस से उड़े इन विमानों ने 10 घंटे में 7,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की और इस दौरान हवा में ही उनमें ईंधन भरा गया। इन विमानों में UAE एयरफोर्स के टैंकर्स द्वारा ईंधन भरा गया। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है। इससे पहले बुधवार को फ्रांस में भारत के दूतावास ने कहा था कि राफेल का एक और बैच सीधे उड़ान भरते हुए भारत पहुंचेगा और इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात द्वारा हवा में इसमें ईंधन भरा जाएगा। तीनों राफेल की तैनाती अंबाला में। तीनों नए राफेल की तैनाती अंबाला में होगी। यहां पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि अंबाला एयरबेस चीन की सीमा से भी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अंबाला में 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज राफेल की पहली स्क्वाड्रन होगी। अप्रैल में आएंगे 5 और राफेल। इन लड़ाकू विमानों की एक और नई खेप अप्रैल के आखिर तक आएगी। अप्रैल वाली खेप में 3 की जगह 5 राफेल लड़ाकू विमान होंगे। नए विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। चीन से लगती पूर्वी सीमा की निगरानी या जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल हाशिमारा बेस से आसानी से किया जा सकेगा। पिछले साल 10 सितंबर को अंबाला में हुए एक कार्यक्रम में राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया था। गेम चेंजर है राफेल विमान। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमान गेम चेंजर माने जा रहे हैं, क्योंकि इनके आने से भारत को अपने पड़ोसियों के मुकाबले तकनीक की बढ़त भी मिली है और युद्ध की सूरत में एक ताकतवर लड़ाका भी। और राफेल ने इसका सबूत लद्दाख के आसमान में उड़ान भरकर दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।